फॉर्म AOC 4, MGT 7, 23AC, ACA, फॉर्म 66, फॉर्म 23B, फॉर्म ADT 1, इन सारे फॉर्म्स में 90% ऑफ द एडिशनल फीस वेव ऑफ की जाती है। 10% ऑफ द एडिशनल फीस विल बी पेएबल। आप इस टेन्योर में अगर आप फाइलिंग करेंगे तो आपको सिर्फ 10% ऑफ द एडिशनल फीस देनी पड़ेगी। फॉर्म MSc के केस में अगर आप डॉर्मेंट का स्टेटस लेते हैं तो 50% ऑफ द फीस वेव ऑफ कर दी जाएगी इस टेन्योर में। और अगर आप STK2 फाइल करते हैं, कंपनी स्ट्राइक ऑफ के लिए एप्लीकेशन मूव करते हैं, तो सिर्फ 25% ऑफ द नॉर्मल फीस पेएबल होगी। तो ये तो बात रही सारी फॉर्म्स की। अब हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी किन केसेस में ग्रांट की जाएगी और नहीं की जाएगी। तो अगर मान लीजिए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का आपको अभी तक कोई नोटिस इशू नहीं हुआ, तो इन दिस केस अगर आप इस टेन्योर में फाइलिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की कोई भी प्रोसीडिंग आपकी कंपनी के अगेंस्ट नहीं होगी सेक्शन 454 में। और अगर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर आपको ऑलरेडी नोटिस इशू कर चुका है, आपको फाइलिंग कंप्लीट करनी है विद इन 30 डेज, जो भी इसकी जो फाइलिंग फीस होगी 90% वेव ऑफ करके, तो इस केस में जो पेनल्टी होगी वो भी वेव ऑफ कर दी जाएगी। अगर आपने 30 डेज फ्रॉम द इशुएंस ऑफ नोटिस ऑफ द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अगर आपने कंप्लीट कर ली तो इस केस में आप पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। और मान लीजिए कि 30 डेज एक्सपायर हो गए, उसके बाद आपने फाइलिंग की, तो फाइलिंग की तो 90% आपकी वेव ऑफ कर दी जाएगी, लेकिन आप पर जो पेनल्टी है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की वो लगेगी ही लगेगी। और अगर मान लीजिए कि ये स्कीम आ गई है और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का ऑर्डर ऑलरेडी इश्यू हो चुका हुआ है, तो उस केस में भी आपकी फाइलिंग फीस तो वेव ऑफ हो जाएगी, लेकिन जो पेनल्टी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने उसमें लगाई है वो ऑर्डर के अकॉर्डिंगली वो आपको पे करनी ही होगी। तो ये मैंने सारा आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि इसी हिसाब से इम्यूनिटी ग्रांट होगी। जय हिंद, जय भारत।